Today is 20th November Friday and this is your 94th day of consistent study। आज की इस वीडियो में आपको मेंस का स्केड्यूल मिलेगा। प्लस मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को टेक्निकल फाउंडेशन स्केड्यूल चाहिए या नहीं चाहिए। ओवरऑल इतना अच्छा रिव्यू तो नहीं आया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर अपडेट किया कि उन्होंने वो काम किया कंप्लीट। तो अगर कुछ 10-15 बच्चे भी हैं तब भी मैं ये स्केड्यूल आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो जो भी इस स्केड्यूल के इच्छुक हैं उस वो इस स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल फाउंडेशन स्केड्यूल भी आज की वीडियो में आपको मैं दूंगा। तो मेंस के स्केड्यूल से स्टार्ट करते हैं। आज के आपके मेंस के स्केड्यूल में आपको लेसी डिज़ाइन से कैनाल डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन मतलब कि आपको अगर जो कैनाल डिज़ाइन करना है, इसमें ट्रेपेजॉइडल डिज़ाइन आप करते हो, तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी टॉप विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए पानी की, ओवरऑल स्लोप आप इसके अंदर खुद से एज्यूम करते हो। क्योंकि अगर आपने स्लोप भी आपको इससे निकालने चलोगे तो वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो स्लोप आपको एज्यूम करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको डिज़ाइन मतलब इसकी आपको डायमेंशन बतानी है। अब इसके लिए आपको कुछ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे F = 1.76 √D। ठीक है, V = QF² / 1/6। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला जो इसका स्लोप होता है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, R = 5/2V²/F। जो भी लेसी की इक्वेशन है वो सब आपको याद होनी चाहिए। बाद में उसको आपको डिज़ाइन करना है। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि आपको लगेगा कि हाँ ये मैं सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन तब भी आपको इसको सोल्व करना है। इसका कारण ये है कि जब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, लास्ट में न्यूमेरिकल आंसर आपका आना चाहिए सही। अगर आपने अभी हवा हवा में इसको सोच लिया कि हाँ इसको आप सोल्व कर दोगे, ईजी है, वहाँ पे नहीं कर पाए, तो एक 20 नंबर का क्वेश्चन या 15 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। जो आपको फ्री में 15 नंबर मिलने वाले थे वो आपने सिर्फ अपनी ओवर स्मार्टनेस, ठीक है, की वजह से खो दोगे आप वो मार्क्स। तो इसलिए जब तक आखिरी आंसर खुद अपने हाथ से ना निकाल लो, ऐसा भी मत सोचना कि हाँ इक्वेशन बना दी मैंने अब तो आंसर आ ही जाएगा। जब तक आखिरी आंसर आपसे निकल ना जाए तब तक मत छोड़ना क्वेश्चन को। और आंसर निकालने के बाद भी आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप इसको 3-4 मिनट में कंप्लीट ना कर सको, क्योंकि ये अगर आपने प्रैक्टिस में लिया है तो 5 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। 5 मिनट में 15 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस D1 + D2 + D3। अब इसके अंदर क्या है बहुत ईजी, सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आपको उसका आंसर निकालना आना चाहिए। दूसरा, आपके पास डायग्राम बनाने आनी चाहिए आपको कि ठीक है, पहले उसने उसका पीछा किया गाड़ी का, उसका ये आगे निकल के दूसरी गाड़ी यहाँ पे आएगी, ये वाली गाड़ी यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, सामने वाली गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, D1 D2 D3 ये आपको पूरा डायग्राम समेत आपको आना चाहिए, तब आपके नंबर पूरे इसके अंदर इंश्योर हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसके सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। वहाँ पे क्या होता है कि आपने सोच तो लिया इसको कि हाँ ये आपको आता है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करने जाओगे, हाँ मैं कह सकता हूँ कि आप सोल्व कर दोगे इसको बिना किसी गलती के, लेकिन उसमें लग जाएंगे आपके आधे घंटे से ऊपर। तो आपको पहली बात तो इसको सीखना है अच्छे से, और दूसरा इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है कि ये आपको 5 मिनट से ज़्यादा में टाइम में ना लगे आपकी इसमें। ठीक है, तो ये दोनों आपको क्वेश्चन करने हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आज आपका रहेगा पहला, व्हाट इज टिम्बर, व्हाट इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर। तो टाइप ऑफ डिफेक्ट्स देखेंगे आप, नेचुरल जो होता है, ठीक है, और जो आपका सीजनिंग की वजह से होता है, ठीक है, जो आपकी कन्वर्जन की वजह से होता है, ये सब आप इसके अंदर लिखोगे। पहला व्हाट इज टिम्बर, व्हाट इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है, व्हाट इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द टिम्बर्स, और चौथा व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टिम्बर। ये 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं एज इट इज़। जैसे ही वीडियो ख़त्म होएगी तो अब आपको लिख के देखना ही अपने आप, इसको आप देखोगे नहीं, सीधा इसको लिखना स्टार्ट करोगे आप, और उसके बाद इसको करेक्ट करोगे आप अपने जो कन्वेंशनल वाली बुक है उसके अंदर से आंसर देख के। तो आज का मेंस का स्केड्यूल तो ये 3 चीज़ें रहेंगी। उसके बाद अब मैं जरा बता देता हूँ फाउंडेशन स्केड्यूल। कल आपने आरसीसी का पहला चैप्टर किया था, और आज मैं आरसीसी का फिर से एक और चैप्टर ले रहा हूँ। ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो एक एक कुछ आरसीसी के जो क्वेश्चन आने होते हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। हर एग्जाम में आते हैं, तो इनमें से करीब 2-3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी अब। तो ये आप सेकंड चैप्टर आज का आपका स्केड्यूल रहेगा, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट है क्या? मान लो आपको किसी भी बॉडी को कोलैप्स कराने के लिए 10 किलो न्यूटन की ज़रूरत है लोड की, तो आपने 10 किलो न्यूटन की जगह आप थोड़ा पहले रुक गए, 8 किलो न्यूटन पे रुक गए। 8 किलो न्यूटन पे वो फेल तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी वो लिमिट स्टेट है। तो किस तरह से वो 8 किलो न्यूटन आई, वो ये लिमिट स्टेट बताता है कि कंक्रीट के अंदर वो हमने 8 किलो न्यूटन ही क्यों लिया। तो वो सब हम कैलकुलेशन से निकालते हैं,
वो लिमिट स्टेट की कैलकुलेशन में इस चैप्टर में आप सीखोगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रीडिंग मार लेना, समझ लेना। हाँ, ये जरूरी है, टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कौन कौन सी होती है, तो चारों याद हो जानी चाहिए, ये तीनों याद हो जानी चाहिए आपके। ठीक है, इनको समझ लेना अच्छे से। उसके बाद डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे। ठीक है, कि 0.67 क्यों रखा, 1.5 क्यों डिवाइड किया, ये सब चीज़ें। कि क्यूब की जब हमने स्ट्रेंथ निकाली वो क्यूब है, लेकिन जो बिल्डिंग बनेगी वो क्यूब थोड़ी ना बनेगी। तो क्यूब की अगर जो कुछ स्ट्रेंथ आ रही है तो जब उसको बिल्डिंग में लगा देंगे तो उसकी थोड़ी कम मानेंगे उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, इस तरह से। अब लोडिंग हमने एक्सियल मान ली, लेकिन वहाँ पे तो लोडिंग कोई भी और लग सकती है, तो एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। तो इस तरह से मान के चीज़ें हम करते हैं, आप इसको पढ़ोगे अच्छे से और समझोगे। ठीक है, ये सब पूरा समझना है आपको। उसके बाद ये जो टेबल दे रखा है नोट में जो दे रखा है, ये इसको आप अच्छे से समझोगे कि ऐसे एक्चुअल में ये होता है माइल्ड स्टील का, लेकिन हम इसको ऐसे मानते हैं। उसके बाद डिज़ाइन लोड में, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। और ये तो नॉर्मल आप स्ट्रक्चर के लिए है, लेकिन रिटेनिंग वॉल के लिए थोड़ा सा अलग होता है, तो इसको आप देख सकते हो। ओवरटर्निंग में के अंदर हम मानते हैं कि लोड कम होगा, क्योंकि ओवरटर्न करने के लिए वेट, अगर जो डेड लोड कम होगा तो वो जल्दी वो फेल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेट को थोड़ा कम मानते हैं। तो इसको आप एक बार देख लेना, समझ लेना इस चीज़ को। ये वैल्यू याद रख लेना, आ जाती है डायरेक्टली। उसके बाद ये कुछ कॉम्बिनेशन करके दिखा रखे हैं कि जो हम फैक्टर लोड मानते हैं वो किस कॉम्बिनेशन से मानते हैं। ऊपर हमने कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, ये जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं बिल्कुल याद करने हैं आपको ये सारे कॉम्बिनेशन। और उसके बाद ये डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए आ जाते हैं, न्यूमेरिकल दे रखा है इसका अप्लाई करने के लिए, तो आप एक बार न्यूमेरिकल भी कर लेंगे ये इसका। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ फ्लेक्चर में जो एजम्पशन होता है लिमिट स्टेट के क्या क्या होते हैं। तो पहला, आपको एजम्पशन बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि एजम्पशन डायरेक्टली लिख के दे देता है। दूसरा, एजम्पशन समझ में आनी चाहिए कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इससे क्या मतलब इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता चल रहा है लीनियर स्ट्रेन होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है अच्छे से। कि ऐसे डायरेक्टली ये भी आ जाता है कि जैसे ये एजम्पशन है, इससे हमें पता क्या चल रही है, चीज़ें पता क्या चल रही है कि होमोजीनियस है क्या मटेरियल, या फिर आइसोट्रोपिक है क्या, या फिर स्ट्रेन लीनियर है क्या। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पहली एजम्पशन, दूसरी एजम्पशन, तीसरी एजम्पशन, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। चौथी एजम्पशन, ये ऐसा नहीं है एजम्पशन नहीं है, बिल्कुल याद करनी है आपको, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। पांचवी एजम्पशन बहुत अच्छे से पढ़नी है ये सब चीज़ें। उसके बाद छठी एजम्पशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट भी पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन अबव एजम्पशन। अब ऊपर की एजम्पशन यूज़ करके, अभी मैंने बताया था ना कि ये 10 किलोन्यूटन वो झेल सकता है, लेकिन हम 8 किलोन्यूटन ही लगाएंगे उसके ऊपर। ये 8 किलोन्यूटन कहाँ से आया, तो बिल्कुल वो ये कैलकुलेशन है कि हमें कैसे पता चला लिमिट स्टेट में हम लोड कितना लगा सकते हैं मैक्सिमम। फेलियर के लिए तो ठीक है, हमने पता कर लिया। फेलियर के लिए कैसे पता करेंगे, लोड लगा के देख लिया, जब फेलियर हो गया उसका, वो हो गया फेलियर लोड। लेकिन लिमिट स्टेट में हम इतना ही क्यों लगाएंगे, वो हमें इस मेथड से पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से इसने वो वैल्यू अटेन की है। तो ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये लिखना आना चाहिए पूरा, कि डेरिवेशन आपने करके दिखा दिया। लेकिन हाँ, भले आपको लिखना ना आए, करना ना आए इसको डेरिवेशन, लेकिन एटलीस्ट आपको इसको समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे इसको माना है। कि स्ट्रेन ली, ठीक है, कि पहले पैराबोलिक होता है फिर लीनियर होता है। अब लीनियर है यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। सिंपल सी बात है, फोर्स जो होता है वो स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। तो स्ट्रेस कितना है, 0.456 FCK इंटू एरिया। एरिया क्या है, रेक्टेंगल पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 0.45 FCK इंटू बी इंटू ये वाली लेंथ कितनी होगी, 3/7 XU, क्योंकि पूरी XU है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0.02, तो ये लीनियर, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल से आ गया। तो ये आप सब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपको देखना है, याद करने की कोशिश मत करना डेरिवेशन, बस एक बार समझने की कोशिश करना कि हुआ क्या है। तो ये आपको करना है, एक बार देखना है, ये छोड़ नहीं सकते आप। उसके बाद ये एक क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी होती है, एक बार देख लेना। थोड़ा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा है, समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ देना। डायरेक्टली याद रख लेना ये चीज़ कि क्या ऑर्डर होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ LSM पढ़ लेना एक बार, क्या होती है। तो ये था आपका पूरा LSM का चैप्टर। अब ये दोनों चीज़ें होने के बाद, एक तो पहला चैप्टर और एक ही दूसरा चैप्टर, ये दोनों चीज़ें होने के बाद अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप कर लेना। और इसके बाद ये आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये करने के बाद आप जो आपकी SSC JEE PYQ है ना, IAS मास्टर की, उसका जो पहला चैप्टर है वो आप एक बार ऑब्जेक्टिव वाला पूरा कर लेना। ठीक है, तो आपका ये पक्का हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें जो आपने यहाँ पे पढ़ी हैं, वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो आपको आपकी जो IAS मास्टर की बुक है उसका RCC का इंट्रोडक्शन ऑफ LSM एंड WSM, इस वाले चैप्टर के सभी क्वेश्चन
प्रैक्टिस करने की कोशिश, मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि थ्योरी आप सब पढ़ चुके हो, अब इसको आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको समझ लेंगे, नहीं तो याद कर लेंगे, नहीं तो आगे देख लिया जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन में ज़्यादा उलझना मत। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करने की ट्राई करना आप। सो ये आपका आज का मेंस का काम है और ये फाउंडेशन का काम है आपका जो आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपको एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज हो जाए आपकी सिविल इंजीनियरिंग की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।